जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे मैं सैटिस्फाई नहीं था। उन्होंने सारे उस दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ मैं फिट नहीं सी हो रहा। वो भी हमारा भाई है जुनेद भाई, वो भी और बड़े नाइस पर्सन। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। खुल के बोले, इतना डिसेंट है। ये जो बसा सुरमा चेक कराते हैं भाई, देखो मैंने जो मेरे साथ किया है आप ये आज खोल दें। ये खुद भी मेरे जैसा ही है, तकरीबन मेरे से 4 हाथ आगे ही है। बब्बू रानी की गैरत उसको वापस ले आई। वो जो पॉडकास्ट ली थी वो क्या मौत पड़ी थी आपको, क्या तकलीफ हुई थी? जज्बाती फैसला था। जज्बाती फैसला था। अच्छा, कवालियां आपने माशाल्लाह बहुत ज्यादा इस टाइम पे की। मैंने पिछले सीजन में कोई 63 शोज किए। जब से क्या मैं जुनेद सिंह साहब को डायरेक्ट भी कहा, वो कहते थे नहीं ठीक चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, आप टेंशन ना लें, इसको मजीद बेहतर करें, इसको ये करें वो करें। आफ्ताब साहब ने बब्बू भाई अलाउ मी टू से यस यस, हम गधों से ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरा जुनेद और आप देख रहे हैं जूम इन। नाजरीन, आज मैं आपके सामने दो बड़े सितारों को इकट्ठा ही ले आई हूँ। काफ़ी सारी आपको जो रोशनी नज़र आ रही है ना, इन्हीं की वजह से है। और वो कौन है ये तो मैं आपको पहले बाद में बताती हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात से स्टार्ट करती हूँ कि मोस्टली खबरहार के जो जितने भी फ़नकार हैं वो आते जाते रहते हैं, नाराज़ होते रहते हैं। और इनसे मुझे एक पुरानी बात याद आ जाती है अपने बेटे की, कि मेरे जो बड़ा बेटा है उसको बचपन में आदत थी कि जब भी मैं उसको डांटती थी वो करीबी मस्जिद में जाके बैठ जाता था और मैं उसको ढूंढते ढूंढते आखिर उस तक पहुंच जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी यूज़ टू हो गई, मुझे लगा कि ये मस्जिद तक ही जाता है तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं। तो खबरहार के जो आर्टिस्ट हैं ना, वो भी उस बच्चे की तरह ना, मुझे कई बार फीलिंग ये आती है कि वो भी ऐसे नाराज़ होके जाते हैं मस्जिद तक और फिर मस्जिद से चक्कर चुक्कर लगा कर इबादत वबूदत करके, बल्कि इबादत भी नहीं, सिर्फ वहाँ अपना टाइम पास करके वापस आ जाते हैं। तो हमारे साथ हैं बब्बू राना। तो बब्बू राना जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बड़ी मुश्किल से, पहले तो आप गायब रहे हैं मेरे से, जब तक आप ये इस प्रोग्राम से गायब हुए तो आप अंडरग्राउंड हो गए और आप फिर मेरे से भी अंडरग्राउंड हो गए। आपने कहा कहीं बाजी मुझे जो है ना वो बहनों वाला मान और उसमें कुछ बोले ना, डांटे ना। ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो सबको देखने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है जे फॉर जुनेद, और इसका मैं हिस्सा ही हूँ हमेशा से, जब से ये चैनल है। बिल्कुल आपके साथ है। बस टाइम नहीं मिला, कह लें, यहाँ मैं बिजी था, उधर कुछ इवेंट्स वगैरह मेरे होते थे, आपको पता क्वालिश वाली। तो नहीं तो मैंने ज़रूर, अरम का मुझे बड़ी दफ़ा फ़ोन आया कि जी आप हमें करें, मैं बस टाइमिंग नहीं बन सकी, नहीं तो मैं आपसे भागा नहीं। चलें, मान लिया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो जाना हुआ और फिर वापस आना हुआ, तो ये नाराज़गियाँ, गिले शिकवे खुद ही दूर हो गए या इसमें कोई प्लांटेड बंदा भी था जो आपके साथ मेरा नेक्स्ट मेहमान बैठा है, यानी कि दूसरा सितारा जिनकी रोशनी आ रही है यहाँ पे? तो हसीब भाई साथ हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ हसीब भाई, आप कुछ बताएं और आप भी बताएं कि ये स्टोरी क्या है, आना कैसे हुआ? स्टोरी तो मेरी तो सीधी सीधी स्टोरी है कि मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं था अपने आप को लेके। बाकी शो बड़ा अच्छा था, सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। वो भी हमारा भाई हैं जुनेद भाई, वो भी और बड़े नाइस पर्सन। जी बिल्कुल। तो मैं ये जो उन्होंने सारे उस दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ मैं फिट नहीं सी हो रहा। सही। ये मैं अपने आप में खुदा भी सीखते ही। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लैरिटी के लिए शायद वो बब्बू राना बात किया, फिट से मुराद ये है कि एवरीथिंग वाज ओके। सही। इफ इट कम्स टू सैलरी, सही, फाइनेंशियल गेन्स में कोई मसला नहीं था। और रिकॉर्डिंग टाइम अगर देखा जाए तो दीगर आर्टिस्ट इसमें बहुत खुश हैं, बहुत सही, क्योंकि 6 घंटे में रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, 4 घंटे में मैक्सिमम, और 7 बजे घर चले जाना। 7 बजे घर चले जाना, जो मोस्टली लोगों का यहाँ पे शिकायत है कि जी पूरी पूरी रात, जो आप हमारी आपस में डिस्कशन भी हुई थी कि टाइम बहुत लेते हैं, तो वो आप उस सारे सिस्टम को, यानी आपके कंप्यूटर ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं, चूँकि मेरी आदत है कि मेरी हर बात लाफ्टर नहीं होती, बल्कि अक्सर नहीं होती। ये बब्बू जितनी कॉमेडी कर रहा है सारी पैक करके 2 किलो डब्बा जीएनएन भेज दें। सही। मेरे जैसे आर्टिस्ट को टाइम चाहिए, थोड़ा सेगमेंट पे लगाना चाहिए, उसको सोच के करना चाहिए, उसमें स्पेस दे के करना चाहिए। वहाँ था वन गो, जो हो गया तुसी कहता ओके, बस ठीक है। मैं कहता यानी आप तुसी अंदरों सैटिस्फाई नहीं थे। खुल के बोले, इतना डिसेंट है। तो आपने जो चबल मारी थी उसके बारे में भी वापस आए। सॉरी फॉर द वर्ड बाजी, आप सामने बैठे। नहीं जरूर डिसेंसी की आखिरी लेवल पे पहुंच गया, उर्दू पंजाबी भी डिसेंसी, क्या मतलब? ये जो बसा सुरमा चेक कराते हैं भाई, देखो एक बार भाई अक्स पा के देखो। मैंने आपकी पहले साइड ले ली, अब आप वापस आए।
हाँ जो ढाड़पना इस किया था बंदे ने जो मेरे साथ किया है आपको पता है, ये आज खोल दे, सारा कुछ खोल दे। ये खुद भी मेरे जैसा ही है, तकरीबन मेरे से 4 हाथ आगे ही है। सही। 2-3 बार किस ये- मामले में? 2-3 बार ये भी छड़ के गया है और आवाज ही नहीं पाया थी। नहीं ये दूर में अच्छा आप इनको कॉपी कर रहे थे? नहीं कॉपी नहीं, मैं ये मुझ पे जो आ रहा है, तुम बताओ जरा, तुम बताओ। सही है, एक्चुअली साफ सी बात है, मेरा भी यही, और बब्बू राणे के बारे में आज के ऑडियंस को ये क्लियर कर दूं। सही, जरूर। जितना बब्बू राणे को वापस आने का वेट था, उतना ही आफ्ताब इकबाल साहब। बिल्कुल, ये बिल्कुल ये हकीकत है। बात मैं कहूंगा, इसमें कोई उधर को पर्सनल नहीं, सारे आर्टिस्ट बहुत सीनियर्स हैं, हर एक का अपना मुकाम है। नहीं, लेकिन उनका एक ताल्लुक है, आप इसके इसको- स्पिरिचुअल सा कोई ताल्लुक है। मिस कर रहे थे, और उन्होंने जिस दिन ये किया था, द डे ही लेफ्ट एंड ही जॉइंड, वो फेसबुक के ऊपर इतने शरारतें भी तो की, हम हैं तो उन्हीं के ट्रेंड किए हुए ना, सही। शरारतें भी करते हैं बीच में। जब इसने स्टेटस डाला, उसके बाद जब मुझे फर्स्ट रिप्लाई आफ्ताब साहब का आया ना, उन्होंने कहा यार देख लें बब्बू राणे की गैरत उसको वापस दे। सही। वो फिक्रा मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। मैंने कहा वो पता नहीं, बाकी भी सारे गैरत का मतलब ये नहीं था, जो काम करने की हिस्स है ना इसके अंदर, ये वो आर्टिस्ट है जिसने ना कभी ये कंप्लेन नहीं की कि टाइम करके। हाँ, वो पॉडकास्ट से मौसूफ ने दी हैं बड़ी बड़ी फजूल किस्म की, जरूरी पैसे बड़े होंगे यार। उसके पैसे मिलते हैं, अब आपको पता ही है, आपने खुद माशाल्लाह कभी कुछ नहीं दिया हमें। उधार कर दो। बहनों से लेते हैं कि देते ये हैं? हमारा अपना आप नहीं, बहनों को हमेशा देते हैं, तुसी लेके कुछ आया करो। जी लाफ्टर पाया। हम नहीं, मैं सीरियस हो गई हूँ, मैं दिल से ले लिया। अच्छा, वो भी बहुत नहीं, जो पॉडकास्ट आपने दी हैं बहुत सारी, सॉरी बाजी मैं यहाँ पे तो आपके सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल करें करें। वो जो पॉडकास्ट ली थी, वो क्या मौत पड़ी थी आपको, क्या तकलीफ हुई थी? यार मैनू ना एकदम जो मैं उठो आया ना, हाँ मैं अपने आप ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੌਂਗ ਗਿਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰੇ डिसीजन गलत था, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। जज्बाती फैसला था। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। सही। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि वो नाम लेने से हम सारे के नाम ले रहे हैं। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ। अब उनका ये रूल है, वो आपको पता है। हाँ, वो बड़े हाँ। करीबी ताल्लुक को भी ये कहते हैं कि जिस दिन उस ताल्लुक ने मुझे कह दिया मैंने नहीं साथ रहना, ये अगले बंदे का हक है। वो कहते हैं मैं किसी को साथ रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर जबरदस्ती सकते। नहीं कर सकता। सही। चाहे मांगी- यानी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको मिन्नते तरले करेंगे, ਮਿੰਤੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ, नहीं तो ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਝੇ छुपड़नगे। मार के कहते, तू नहीं जा सकता। अच्छा, तो वो उन्होंने जाके नहीं बखा, जाके वखा, तो उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। तो फिर आप मायूस हुए काफी। नहीं मैं फिर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ होने लग पए। अच्छा, कवालियां आपने माशाल्लाह बहुत ज्यादा इस टाइम पे की है। मैंने पिछले सीजन में कोई 63 शोज किए 63 शो माशाल्लाह। माशाल्लाह। पिछले एक साल में, यानी कि 6 महीने का सीजन होता है, 6 माह में कोई 63 शो। तो ये यानी- यानी आप उसी तरह से हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा जुदाइयों में इन्होंने सिर्फ कवालियां पढ़ी हैं। कवालियां पढ़ी। सही। सवाल मोटा होता है ना, हाँ। वो होना पड़ता अच्छा, वो पॉडकास्ट में वापस आए, आप ना मासूम बन के दाएं बाएं ना निकले। इन्हों अच्छा, को क्या ख्याल बिठाओ। ये राज खोल ही दें, इसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ है जो ये इतना इंसिस्ट किया जा रहा है। इतने वेनिमस कमेंट आपने दिए कि कुछ नहीं थे, नहीं है रात है, वो कुछ नहीं है, कभी नहीं नहीं कुछ नहीं, सब रात है। वो जो पॉडकास्ट के ऊपर आपने आपने जिले जीते बॉस ने एक अपने एपिसोड दे भी दिया, तो वो जैसे कोई घर से नाराज बच्चा टीचर को शिकायतें नहीं लगाता, उसने ऐसे की। हाँ उसमें छोटी छोटी शिकायतें लगाई हैं जो इंसान के अंदर होती है, वो कह नहीं सकता, ईगो फलान इतना कुछ उन्होंने तो बोलिया ना। वो यही गल सी कि एक ਹੁੰਦਾ ना कि यार मैं इन्ना ना, और इस गल ਦੇ हसीब साहब गवाह ने कि ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ हर 6 महीने बाद साल बाद ऑफर आती सी, और एक बकायदा तगड़ी ऑफर आती सी। ऐसे बिल्कुल आती होगी। मैंने ड्रॉप मैंने ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਰਾਦਾ, ਉਹ मतलब उन्होंने मैंने फौरी एक्सेप्ट किया कि यार मेरा इरादा तो नहीं था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 दिन पहले मैंने नहीं पता कि मैं छड़ दिया, सही। लेकिन फिर कुछ ऐसा दिमाग फिर गया या कुछ भी हुआ उस टाइम होना सी। ये जुदाई जरूरी थी बेसिकली। हाँ, शायद जो होता है ना, दायमी जो मिलने के लिए एक जुदाई ज़रूरी होती है। तो ये बताएं कि आपने जो दूसरा प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसमें जुनेद भाई के साथ भी आपने प्रोग्राम किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो कितना डिफरेंट था आफ्ताब इकबाल को छोड़ के उधर करना, या उनका जो तरीका था वो कितना फ़र्क था? काफ़ी फ़र्क, यानी कि
आफ्ताब इकबाल साहब का बिल्कुल ही और स्टाइल है, आपको पता है काम करने का। और वहाँ पे एक तो जल्दी खत्म करनी होती है रिकॉर्डिंग, अच्छा, दूसरा ये कि जो बोल दिया वो ओके। जल्दी क्यों खत्म करनी होती है? मुझे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे थे। पता नहीं। हाँ, अच्छा, तो उनकी टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट है। वो जो हसीब भाई आपने कहा था कि ये यहाँ पे हर जो एक्सपेंस हो रहा होता है, चीज़ें ज़ाया भी हो रही होती हैं, लेकिन वो एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो फुल टाइम देते हैं। इसको आसान अल्फाज में ना जो ऑडियंस सुन रही है, बिल्कुल उनके लिए बता। चापलूसी की तो हम एक्सपर्ट है, हम करते सही, ही, सही। हमें कहा जाता है, हालांकि ये चापलूसी नहीं है। अब टेक्निकल बात पता है क्या है, आफ्ताब साहब ने, बाबू भाई अलाउ मी टू से, यस यस, हम गधों से ना, इसमें वो लोग नहीं आते जो सीनियर, हम अपनी बात कर लेते हैं जूनियर। आप अपने लिए कह सकते हैं। मैं प्रोडक्शन का हिसाब से कह लूंगा, ये टैलेंट के हिसाब से, ऑनर के हिसाब से, आफ्ताब साहब ने ना हमें मेहनत की आदत डाल दी। मैं रात को भी यही बात कर रहा था कि जेड़ा सानू काम की आदत आफ्ताब साहब ने पाती है ना, एडिक्शन हो गई ना। वो चौसी बाहर नहीं उठ जा सकते। और मैं भी जाकर देखा है, इस बंदे ने जब मेरे से बात जब भी हुई है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं दी। सही, सेटिस्फेक्शन से मुराद ये है, अब बच्चे हैं, ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, और जॉब कर रहा होता है, हर बंदा जॉब कर रहा होता है, लेकिन आपकी मोनोटनी आ जाती है, या आपको ये, क्योंकि मैंने एचआर में स्पेशलाइज किया ना, तो एचआर का असूल है, वो कहते हैं आप जब आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं काम करते हैं, अगर आपका अंदर सेटिस्फाई नहीं है तो आप उस जॉब से खुश नहीं है। कुछ नहीं। आपको सैलरी जो होता है, सैलरी, अच्छी सैलरी डजंट मीन कि आप एक बहुत अच्छी उससे इत्मीनान से आप नौकरी करते रहोगे। तो इस हिसाब से एक आखिरी बात बस मैं ऐड करूंगा, यहाँ आने से पहले 2 महीने पहले बब्बू राणा साहब ने, जो इनके कंसर्न प्रोड्यूसर साहब थे, मैं किसी का नाम लेके किसी को हिट नहीं करता, उसने सिर्फ 2-3 दफा बब्बू ने मुलाकातें की हैं कि भाई नहीं यार इसको देखें। मैं जब से गया मैं जुनैद सिंह साहब को डायरेक्ट भी कहा, मैंने कहा सर मेरा अभी तक इस शो में पेट नहीं भरा, जब से मैं आया मैं काम करने वाला हूँ 12-14 यानी अपनी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई नहीं थे। मैंने कहा मुझसे आप वो काम ले ही नहीं रहे जो मेरा काम है। तो वो कहते थे नहीं ठीक चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, आप टेंशन ना लें, इसको मजीद बेहतर करें, इसको ये करें वो करें। तो बस है चक्कर से। और इसमें यानी कि कोई चीज जुनैद साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई सियासत नहीं। जी जी। और एक चीज हम शायद मिस कर दें, नसीम विकी भाई वहाँ थे, बड़ा अच्छा उन्होंने ताउन किया बब्बू के साथ, बड़ा अच्छा। विकी भाई क्योंकि सीनियर है, बड़ा प्यार करते हैं। जुनैद सिंह साहब खुद बड़े ज्यादा सुनने में यही आया मेरे के, बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा बात नहीं है अभी तक उनसे नफ्से नफीस मुलाकात नहीं है, लेकिन अच्छा उनका जिक्र है। सही। तो बाकी कुछ भी नहीं, बाकी ये बहू भाई हमारे वेलकम है। दूसरी असल बात ये है कि मेरा दाना पानी अब यहाँ शुरू होना था, पहले 8 महीने वहाँ चुका, ये चिड़ियों वाला साहब फनकार का, सही, सारे इंसानों का ही। डड्डू कहते होते हैं, डड्डू वो आपके लिए कहते हैं हमारे इंसानों के लिए चिड़ियों वाला साहब है, आप तो गंदे आंडे हैं। हसीब भाई मुझे ये बताएं कि डॉक्टर उमर आदिल का आपने ठेका क्यों लिया हुआ है? आप उससे क्यों, मतलब आपकी जिंदगी उनसे शुरू होके उन पे खत्म हो रही है, लगता है कि बस उनके अलावा आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, उसमें कोई खास वजह? मैं क्योंकि उनको पर्सनली इतना जानती नहीं हूँ, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आखिर इतनी अट्रैक्टिव। किसी लम्हे अल्लाह मियां मुझसे बहुत खुश था जो उन्होंने मुझे आपकी जिंदगी में प्लांट कर दिया। नफीस उस्ताद, हाँ हाँ, मेरा ख्याल से वो एक साथ की बरकत पड़ गई है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब बहुत इल्म रखने वाले, बहुत शौर रखने वाले, बहुत पढ़ने वाले आदमी हैं, ऐसा ही। और बस उनकी साथ की बरकतें हैं और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरे बड़ा भाई ने, मैं कहूँगा नहीं, उस्ताद से भी ऊपर का कोई दर्जा है। सही। तो वो इतने शफीक आदमी, इतने नफीस आदमी, वो वैसे भी उस्ताद आदमी, और इससे बहुत प्यार करते हैं बब्बू राणे से। जब हमने वो चंग किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आर्टिस्ट हजरात में से ना बब्बू राणे के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने कहा जी क्यों? कहते जिदों और रॉयल न्यूज़ दी टुटी हुई छत थले, वो एक कच्चा सा स्टूडियो हुआ करता था रॉयल स्टूडियो में, बब्बू राणा शुरू से, क्योंकि मेहनती तो था ही ना, इसने शो के बाद कवालियां रिकॉर्ड करवानी कि कोई चीज इनके लिए काम आ जाए, चैनल की कोई चीज हिट हो जाए। वो टूटी, मुझे याद है आफ्ताब भी ने बताया था कि आपका जो वो आवाज सुन के तो वो आप तक पहुंचे थे। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब ने इसका वो दौर भी देखा हुआ है, फिर अब का दौर डॉक्टर साहब इसको बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत ज्यादा इसकी कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, और बाकी डॉक्टर उमर आदिल इज अ वेरी काइंड सोल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जो एक्सपीरियंस, अपने नया काम जो शुरू किया आपने, इसमें एज ए रोल भी मतलब जाना शुरू किया इसमें खबरआर में, तो वो एक्सपीरियंस बताएं कि कितना डिफरेंस, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, या उसमें आप बराबर उतर रहे हैं इन सबके? नहीं कहाँ, ये तो बब्बू राणा उस्ताद आदमी है। इन्होंने जितने एक्टर खजाए हैं ना, अब खुद एक्टर बन गए। खजाए हैं या खिदाए हैं? खजाए। बाबू ये मेरे बारे में क्या बात आपने नहीं छोड़ी? यानी कि जिदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ
नहीं दस दिओ खजान से मरार के एक ते आपका भी बाल साहब ने ना वो जो वो नहीं है वो ये नहीं सही है ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਿਗ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਚੂਚਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਟਣਾ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ हाथा भाई की वजह से अच्छा ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਿਜੇ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ तारक भट्ट साहब ने 3 लाख बैग उठे भेज छड़े। वो ये हो रहा था कि हमारी लड़ाई की वजह क्या बनी कि वहाँ पे सब फनकार बैठ के जा रहे हैं हाँ। हम लोग वहाँ पे लोडर भी थे हम जूनियर्स थे अच्छा मैं और बब्बू राणा साथ हमारे और भी दोस्त था हमारे लेकिन वो था बर्गर बच्चा हाँ। तो वो साथ नजीज में आ गया तो वो निकल जाता था। अब मैं और बब्बू एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं अब पीछे मसला क्या है जब हम टर्न करके देख रहे हैं ना पीछे 17 बैग पड़ेंगे वो किसके सबके सबके यानी वो सारा कुछ तुसी करना है जी सारी प्रोडक्शन 2 बंदे सामने रखे एंड आखिर आपस में लड़ पे तो जो अच्छी गाड़ी पे एक दिन हमारी लड़ाई हो गई हाँ। कि वो कह रहा है अच्छी तो मैंने बैठना है मैंने कहा नहीं हम दोनों साथ बैठ जाते हैं जगह नहीं थी वहाँ पे 22 दिन बाद अच्छी गड्डी से बैठे सी सही के साथ बब्बू के साथ भी मेरी दोस्ती फिर वहीं से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली सही कनाडा से स्टार्ट हुई थी वो लड़ाई मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट थी ऐसे ही तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शिकवा हो सकता है कि लड़ाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुई शुक्र है और बब्बू बहुत नाइस आदमी है इसमें कोई शक नहीं तुसी आप चल रहे बाकी अब इसको वेलकम कर लें आप भी हमें इजाजत दें। वेलकम बैक आपका मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कीमती है एक थोड़ा सा कोई नोहा कोई थोड़ा सा एक हमें क्योंकि मौका ऐसा मैं चाहती हूँ कि सुना दें ये मनकबत है पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जी पेश कर रहा हूं। इरशाद आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन सैयदा के थे सारे गुलाब रेत पर गुलशन सैयदा के थे सारे गुलाब रेत पर आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आले नबी का काम था आले नबी कर गए कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। जज़ाक अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत शुक्रिया हसीब भाई आपका भी और आपका भी वो भाई मतलब आप लोगों ने टाइम दिया और अल्लाह करे मेरी दुआ है कि और आप सबकी भी दुआ होनी चाहिए कि ये खबरहार के फलक पे तारे चमकते रहें ये फैमिली बनी रहे और अल्लाह पाक जो है आफ्ताबी को सेहत ज़िंदगी दे और ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम मिलते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती टाइम का। जज़ाक अल्लाह।